लालू गुप्ता, उम्र 6 साल, गायब हो गया है। लालू घर से थोड़ी दूर खेल रहा था और किसी आदमी के साथ चला गया। किसी को नहीं पता वो आदमी कौन था। बस उसी मोहल्ले की रहने वाली 9 साल की कृति ने उस आदमी के साथ लालू को जाते देखा था। भवानी नगर पुलिस स्टेशन। हाँ जी बोलिए। लालू गुप्ता को अभी भी ढूंढ रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं आपको बता सकती हूँ कौन लालू को अपने साथ ले गया है और क्यों ले गया है। हाँ, कौन ले गया है लालू को? किसके साथ है वो? दोस्तों के साथ खेल रहा था ना राधिका, तो दोस्तों से पूछो कहाँ गया लालू। हाँ पूछा, ये सब कह रहे कि वो लुका छिपी खेल रहा था इनके साथ, कहीं जाकर छुप गया और बाहर आया ही नहीं। काजल गई है पूरे मोहल्ले में सबसे पूछने। लालू 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 बेटा, लालू कहाँ चले गया? लालू 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 लालू। मम्मी मम्मी, मिला लालू? प्रीति ने उसे देखा था। कहाँ? ठीक से बोल। लालू किसी के साथ जा रहा था। जा रहा था? किसके साथ? कहाँ जा रहा था? वो किसी के साथ चलकर जा रहा था आंटी। बेटा कृति, पर कहाँ जा रहा था? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर वहाँ से जा रहा था वो एक अंकल के साथ। अंकल? कौन थे वो अंकल? मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं इधर खेल रही थी। वीरू भैया प्रणाम। अच्छा सुरेन, लालू तुम्हारे साथ है क्या? लालू? नहीं तो। अच्छा, दोपहर में कहीं घुमाने ले गए थे उसे? नहीं वीरू भैया, मैं तो सुबह से घर पे ही हूँ और आपके मोहल्ले की तरफ भी नहीं आया। और वैसे भी आपको बिना बताए लालू को मैं कहाँ लेके जाता? लालू गुम हो गया है सुरेन। ऐसे कैसे भैया? अरे पता नहीं, यहीं खेल रहा था और किसी अंकल बंकल के साथ चला गया और किसी को पता ही नहीं वो अंकल कौन था। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ वीरू भैया। क्या हुआ? लालू खो गया है महिमा, जल्दी चलो। अर्पिता जी, पूरा मोहल्ला छान लिया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि लालू किसके साथ गया होगा। पर वीरू भाई, लालू खुद से गया है, कोई ना कोई आपके पहचान वाला ही होगा ना। अरे ऐसे कैसे जान पहचान वाला होगा जो बिना हमसे बताए हमारे बच्चे को लेकर चला जाए? एक मिनट बेटा कृति, वो जो अंकल थे वो अपने इसी मोहल्ले के थे, ऐसा लगा तुम्हें? मैंने तो उनका फेस ही नहीं देखा दीदी। मैंने खाली देखा कि लालू जा रहा है और वो भी ऐसे ही देखा, ध्यान से नहीं। वो लालू को जबरदस्ती लेके जा रहे थे क्या? नहीं। लालू रो रहा था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा और मैंने ठीक से देखा ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि लालू कहीं जा रहा है और फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन लालू तो ग्राउंड में ही खेल रहा था ना। वीरेन भाई, कोई ना कोई पहचान वाला होगा। अरे कैसे जान पहचान? सब बच्चे वहीं पे खेल रहे थे, सिर्फ लालू गायब हो गया वहाँ से। एक मिनट, वो एक जन ठीक से बताइए हुआ क्या था? राधिका जी, आप बताइए, पूरी बात बताइए, हुआ क्या था? हाँ, दोपहर को मैं, काजल और लालू खाना खा रहे थे। जब लालू ने जल्दी खाना खत्म किया, फिर मैं और काजल सो गए। दरवाजे की कड़ी भी नहीं लगाई ताकि लालू के लिए खोलना ना पड़े। फिर 3 साढ़े 3 के आसपास में उठी, देखा तो लालू तब तक नहीं लौटा था। मैं बुलाने गई तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। फिर ये कृति, इसने बताया कि इसने लालू को किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा, आराम से जा रहा था। मोहल्ले में पूछा आप लोगों ने उस आदमी के बारे में? सर मोहल्ले में सबसे पूछ लिया, सबसे। सर 3 गलियां हैं, सब जगह ढूंढा। मोहल्ले में किसी के घर पे तो नहीं है? कोई ले गया हो, टीवी फिल्म वगैरह देखने बैठ गया हो घर में? अरे नहीं मैडम, अगर ऐसा कुछ होता तो वो सामने से आकर खुद नहीं कहता कि लालू हमारे घर पे है। पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई है कि लालू गायब है। चलिए वो जगह दिखाइए जहाँ से लालू उस आदमी के साथ जा रहा था। यहाँ से गए थे वो। इस तरफ? हाँ, और मैं वहाँ खेल रही थी घर के बाहर। बेटा, ये जो अंकल था लालू के साथ, ये कैसा था? मोटा था, पतला था, लंबा था, नाटा था? मोटे नहीं थे, शायद लंबे थे।
क्या पहना था उसने? शर्ट एंड पैंट। और मैंने सिर्फ लालू को ही अच्छे से देखा, अंकल को नहीं। वो अंकल ने लालू का हाथ पकड़ा हुआ था? हाँ पकड़ा था। सर 8:30 हो गया सर, बहुत डर लग रहा है सर। हम समझ रहे हैं वीरू, और ये भी समझ रहे हैं कि वो आदमी जो भी था लालू से अच्छे से पहचानता, वो कोई मोहल्ले का हो सकता है या फिर आपकी जान पहचान का कोई, या फिर कोई दोस्त या रिश्तेदार। लेकिन कोई जान पहचान वाला होता तो लालू का पता लग जाना चाहिए था ना सर। देखो सीधी सी बात है, लालू उस आदमी को जानता था और अब तक लौटा नहीं है। डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। आपने अपने जान पहचान वाले सभी लोगों में पूछा जो इस मोहल्ले में भी नहीं रहते लेकिन लालू को जानते हो? ऐसा कौन लालू को यूं ले जाएगा? वीरू जी, राधिका जी, लालू की तस्वीर दीजिए, हम सर्च शुरू करते हैं। दरअसल मैं यहाँ की सोशल वर्कर हूँ, एक छोटा सा लर्निंग सेंटर चलाती हूँ बच्चों के लिए। अर्पिता, हमें तुम्हारी मदद लगेगी। मोहल्ले में हर घर की तलाशी लेनी होगी। मैडम, मोहल्ले के लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। ना हो, पर तलाशी तो होगी। मुझे 99% यकीन है कि मोहल्ले के ही किसी ने बच्चे को घर में छुपाया है। हमें कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। चूंकि तुम मोहल्ले में हर किसी को जानती हो, तुम्हारी मदद लगेगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे सब कुछ छोड़ छाड़ के राधिका जी के साथ लालू को ढूंढने मैं गई थी और आप लोग मेरे ही घर की तलाशी ले रहे हैं। आशा जी, पुलिस हर घर तलाशना चाहती है। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि आप पर खास शक है। मेरी बच्ची कृति की वजह से आपको पता चला कि लालू किसी आदमी के साथ चला गया और आप मेरे ही घर में उसकी तलाशी ले रहे हो। देखिए, सिर्फ आपके घर की तलाशी नहीं ले रहे, इस मोहल्ले में हर एक घर में लालू को ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब है आपका? क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? कोई तो है जान पहचान का जो सच नहीं बोल रहा है। मेरे घर की तलाशी? मेरे घर की? हाँ, आपके घर की तलाशी। आप इस मोहल्ले में नहीं रहते ना? चाचा हूं मैं लालू का। भैया भाभी को बिना बताए उसको ले जाऊंगा खेल के बीच में से? देखिए, तलाशी तो लालू के पापा के घर भी ली जाएगी। आप ये बताइए आप कहाँ रहते हैं? तलाशी तो हम लेकर रहेंगे। चलिए। पूरे जबलपुर में लालू की फोटोग्राफ्स और डिटेल्स सर्कुलेट कर दी गई, लेकिन किसी ने भी लालू को आदमी के साथ नहीं देखा। बस और रेलवे स्टेशन, सब जगह के सीसीटीवी स्कैन किए जा रहे हैं। मोहल्ले की हर एक दुकान, हर एक घर खंगाला, सबसे बात की। लालू के फादर की नाश्ते की दुकान है ना? हाँ सर, एक भवानी नगर के पास है और 2-4 और है शहर। कुछ चाय के ठेले भी हैं। मतलब अच्छी खासी कमाई है। छोटा भाई सुरेंद्र एक फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर है। मैं रात भर सोचता रहा कि कौन हो सकता है, ऐसा कौन हमारा करीबी हो सकता है जिसके साथ लालू जा सकता है। तो किस नतीजे पर पहुंचे? कौन हो सकता है? कुछ नहीं सब, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वीरू, राधिका जी, अभी तक लौटा नहीं है लालू, लेकिन हमने सर्च लॉन्च कर दी है और जहां जहां से हो सके सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा रहे हैं। लेकिन आप जरा सोच के बताइए कि ऐसा कौन हो सकता है जिसके साथ लालू जा सकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के, लेकिन जिसकी आपके साथ कोई अनबन हो, कोई लड़ाई हो। मतलब आप कह रहे हैं कोई मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है मेरे बच्चे के जरिए? देखिए, हो सकता है, और हम इसीलिए लालू को जल्द से जल्द ऐसे किसी भी खतरे से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन हमारी किसी के साथ ऐसी लड़ाई थी ही नहीं कभी, वो भी ऐसी दुश्मनी कि कोई बच्चे को। आप दोनों को कोई बच्चा नहीं है ना? जी नहीं, अभी हम दोनों ने बच्चा करने का फैसला लिया नहीं है। 1-2 साल में सोचेंगे। सुरेन, आपके अपने बड़े भाई वीरू से ठीक ठाक बनती है? सर एक मिनट, कल रात से देख रही हूँ आप हम दोनों से इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे हमने ही कुछ कर दिया हो। लालू हम सबके जिगर का टुकड़ा है। भैया भाभी जितना प्यार करते हैं उतना हम दोनों भी करते हैं उससे। देखिए, दुश्मनियों का धमाकेदार होना जरूरी नहीं है, अक्सर वो लोगों के दिमाग में ही पलती है। छोटे से छोटे झगड़े को लेकर भी हो सकती है। वीरू, हो सकता है तुम्हारे किसी मुलाजिम ने किया हो जिसे लालू पहचानता हो। याद रखिए, लालू अपनी मर्जी से उसके साथ गया है। कोई रोना धोना नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं। खा ले बेटा, खा ले, जी भर के खा ले, जितनी चाहिए ना खा ले। लालू तो अपनी मस्ती में ही था जब वो अंकल के साथ चलकर जा रहा था। जब तुमने देखा था तब उस अंकल ने लालू का हाथ ऐसे पकड़ा था या ऐसे पकड़ा था? ऐसे पकड़ा था। ऐसे?
हाँ, मैंने ऐसे ही देखा था। कृति, किसी ने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं ना? नहीं। किसी ने ये तो नहीं कहा कि कृति बेटा सबको बोलना कि लालू किसी अंकल के साथ गया है? नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा अर्पिता दीदी। देखो बेटा कृति, तुमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब सच सच बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही मैडम, जो मैंने देखा मैं आपको वही बता रही हूँ। मैडम, कृति झूठ नहीं बोलेगी। बोलेगी भी तो क्यों बोलेगी? और आपने उसके घर की सर्चिंग की, उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड भी चेक करवाया। आपको कुछ ऐसा मिला क्या कि उन्होंने लालू के साथ कुछ कर दिया है और अपनी बेटी से झूठ बुलवाया? अर्पिता, तुम तो इस मोहल्ले में हर घर के अंदर की कहानियां जानती होगी। एक बात बताओ, क्या इन दोनों भाई वीरू और सुरेन और उनकी पत्नियां महिमा और राधिका, इन दोनों के बीच में कुछ अनबन थी? हाँ, मुझे लोगों के छोटे मोटे मसलों के बारे में जानकारी है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस मोहल्ले में इस तरह की क्रिमिनल हरकत करने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। बच्चे को गायब हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। पूरे शहर में हमारी टीम्स उसकी फोटोग्राफ्स लेकर उसे ढूंढ रही हैं। एक एक सीसीटीवी जहां से हो सकता है ढूंढा जा रहा है। हमें पता है लालू की जान खतरे में हो सकती है। सर, भवानी नगर मोहल्ले से 10 मिनट की दूरी पर एक ज्वेलरी शॉप है। उसके सीसीटीवी में लालू और वो आदमी दोनों दिखे हैं। दोनों टेम्पो में है सर। सर, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि लालू तो दिख रहा है साफ साफ, लेकिन उस आदमी के सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं। सर, टेम्पो का नंबर आरटीओ भेज दिया है और खबरियों को भी बोल दिया है टेम्पो का पता लगाने के लिए। एक बार फैमिली को भी दिखा दो। सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं आदमी के, लेकिन शायद पहचान लें। नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है। जी नहीं, मैंने भी नहीं देखा। वीरू, तुम्हारी दुकानें ठेले जितने भी हैं, सभी के सभी कर्मचारियों की डिटेल्स चाहिए मुझे। इतवार का दिन था 3 जून। हर कर्मचारी दोपहर में कहाँ था ये पता करना है। मैं खुद सबसे बात करूँगा। जी। तीन जून को इतवार की दोपहर को तुम क्या कर रहे थे? मालिक, मैं तो दुकान पे समोसे तल रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? फजल मोहम्मद। क्या करते हो? सब वेटर हूँ। लालू गुप्ता के पिता वीरू गुप्ता के 3 दुकानों और 4 चाय के ठेलों के हर कर्मचारी की बारीकी से पूछताछ हुई। हर एक के स्टेटमेंट की क्रॉस चेकिंग हुई, बैकग्राउंड चेकिंग भी हुई। सब चूंकि ऐसा लग रहा है कि लालू अपनी मर्जी से गया है। आप ये पकड़ के चल रहे हैं कि कोई जान पहचान वाला होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अजनबी है जो बच्चों से दोस्ती कर लेता है, जो बच्चों को फुसलाना जानता है। ये तस्वीर देखी तुमने अर्पिता? देखिए कैसे शांति से बैठा है लालू। ऐसा लगता है हंसी खुशी बात हो रही है इस आदमी से। सर, बच्चों से दोस्ती करना कौन सी बड़ी बात है? कई बच्चे चॉकलेट आइसक्रीम के लालच में अजनबियों के साथ चले जाते हैं। आप तो जानते हैं ऐसे कई केसेस हैं। टेम्पो ड्राइवर लोकेट हो गया है, उसे यहाँ लाया जा रहा है। तो सिर्फ ड्राइवर है, तेरा खुद का टेम्पो है? खुद का है साहब मेरा। 3 जून इतवार भवानी नगर मार्केट के पास क्या है ये? भवानी नगर मोहल्ले के पीछे वाली गली से बैठे थे ये दोनों, और कुल मिला के 20 रुपये लिए थे इस आदमी से मैंने। छोड़ा कहाँ? देवी चौक के T जंक्शन पर, वहाँ। भैया, देवी चौक छोड़ देंगे? 20 रुपये लूँगा दोनों के। पीछे बैठना पड़ेगा, आगे सामान रखा, मैं सामान पीछे नहीं रखूँगा। ठीक है।
वही आ गया देवी चौक। ये था। नहीं, ये तो नहीं था। तो फिर कौन था जिसके साथ तेरी सेटिंग है बच्चा उठाने की? कब से चला रखा है ये गोरख धंधा? साले बच्चों का ट्रांसपोर्ट करता है, कब से कर रहा है काम? वो साहब, दिन में से 50 लोगों की सवारी बिठाता हूँ मैं, ताकि मेरा टेम्पो खाली ना रहे और 2 पैसे ज़्यादा कमा सकूँ। अरे क्या बच्चे उठाने वगैरह लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं? अरे खुद बच्चों वाला आदमी हूँ मैं, ईमानदारी की खाता हूँ। हमारे स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठ, शक्ल याद कर और बताता जा। नहीं याद है मुझे उसकी शक्ल। नहीं बैठूंगा मैं आपके स्केच वेच के लिए भी। चलता हूँ मैं, काम है मुझे। सेवक राम, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। तो क्या आप ठीक कर रहे हैं मेरे साथ? 35 साल से जबलपुर में रहता हूँ मैं, 12 साल से टेम्पो चला रहा हूँ मैं, लाइसेंस मेरे पास है। आज तक गाड़ी की ओवरलोडिंग तक मैंने नहीं की, कोई सिग्नल नहीं तोड़ा मैंने, और आपने 1 मिनट में मुझे बच्चे उठाने वाला बना दिया। अरे पूछे किसी से भी, एक भी पार्टी की डिलीवरी आज तक लेट नहीं हुई। अरे ये 2 आदमी मेरे टेम्पो में बैठ क्या गए, इनका जिम्मा अपने सर पे लेके घूमूंगा मैं? आपने पूछा किसी से कि सेवक राम कौन है, क्या है? आप सिर्फ एक आदमी लाइए मेरे सामने, सिर्फ एक, जो मेरे बारे में बुरा बोल सके। बैठ जा, बैठ। देख, पूछताछ की गर्मी में बोल दिया कुछ, पूछ लिया कुछ, अब फटाफट स्केच बनवा दे। बच्चा गायब हुआ है सेवक राम, सोच माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। जितना याद आएगा बता दूंगा मैं। इनकी शक्ल दिमाग में चिपका लिए नहीं घूमता फिरता मैं। भवानी नगर पुलिस स्टेशन। हाँ जी बोलिए। लालू गुप्ता को अभी भी ढूंढ रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं आपको बता सकती हूँ कौन लालू को अपने साथ ले गया है और क्यों ले गया है। हाँ, कौन ले गया है लालू? किसके पास है वो? लालू इस वक्त जबलपुर में नहीं है। तो फिर कहाँ है? और आप कौन बोले हैं? प्रीति ने उठवाया है लालू को। ये प्रीति कौन है और कहाँ रखा है उसने बच्चे को? पता नहीं किसी ने आप लोगों को अब तक क्यों नहीं बताया प्रीति के बारे में। सब झूठ बोल रहे हैं। पता करो प्रीति के बारे में। प्रीति लालू को भोपाल लेकर गई है। हेलो हेलो, बस यही बात हुई थी सर। तो मोहल्ले में कोई प्रीति है? सर ऐसे याद तो नहीं आ रहा है, लिस्ट देखनी पड़ेगी। कॉलर ने कहा सब झूठ बोल रहे हैं। मैं फैमिली से बात करता हूँ, पूछता हूँ माजरा क्या है। और ये भी तो कहा ना कि अब तक प्रीति के बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? प्रीति? कौन है ये प्रीति? वो जो भी है, मेरा लालू क्यों चाहिए उसे? उसे पैसे चाहिए ना, दे देंगे हम, जितने चाहिए उतने दे देंगे। कोई पैसे मांगे तो सही, एक भी फिरौती का कॉल नहीं आया। और वो औरत जिसने फ़ोन किया था, उसे कैसे मालूम कि लालू गायब है? जरूर मोहल्ले से कोई उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन सर हम किसी प्रीति को नहीं जानते। जी नहीं, मैं किसी प्रीति को नहीं जानता। तुम्हारे वीरू भैया वो किसी प्रीति को जानते हैं? मुझे पता नहीं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना। भोपाल में तुम लोगों का कोई कनेक्शन है? जी नहीं, हमारा जो कुछ भी है सब जबलपुर में है। फिर भी सुरेन कोई तो है जो मोहल्ले की खबर बाहर लीक कर रहा है। हम अब भी कह रहे हैं कि ये अंदर की बात है। देख वीरू, अब तेरी पत्नी भी नहीं है यहाँ पे, सीधे सीधे बता दे इस प्रीति का क्या माजरा है। देख डर मत, हम तेरी पत्नी से कुछ नहीं कहेंगे, बस अपनी भोपाल वाली गर्लफ्रेंड का एड्रेस दे दे। कम से कम बच्चे को तो छुड़ा लाए वहाँ से। सर किसी भी प्रीति से मेरा कोई अफेयर नहीं है सर, और भोपाल में तो मैं किसी को जानता भी नहीं। वीरू सच बोल रहा है? सर मेरा बच्चा उठा लिया है किसी ने, और मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र। सर लालू की फ़ोटो और उसकी डिटेल्स भोपाल पुलिस को भेज दिए हैं, और अपने लैंडलाइन के फ़ोन रिकॉर्ड्स के लिए रिक्विजिशन भी हमने दे दी है, लेकिन वो कहते हैं कि 3-4 दिन का टाइम लगेगा। उनसे बोलो डबल अप। 6 साल का बच्चा है, गायब है। वीरू के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए, बंदा कुछ तो छुपा रहा है सर। अर्पिता उसकी वाइफ से अलग से बात करेगी, शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही मामला होगा। राधिका, अगर कुछ छुपा रही हो तो याद रखो, लालू खतरे में है। पिताजी, मुझे लालू की फिक्र नहीं होगी। जब से इस प्रीति का नाम आया है, मेरी परेशानी दुगनी हो गई है। मैंने इनसे कितना पूछा, कौन है, क्या है, बोल रहे पता नहीं। और मुझे नहीं लगता कि वो किसी औरत के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में डालेंगे। वीरू भैया कोई गंदा गेम खेल रहा है हमारे साथ। वही जो कोई भी है हमारे बीच से ही है। अगर किसी को मुझसे गिला शिकवा है तो मुझ पे वार करे ना, बच्चे पे क्यों? ऐसा कोई है जिसे गिला शिकवा है आपसे? वो जो भी है प्रीति फीति,
अगर उसे पैसे चाहिए तो मांगे ना मुंह फाड़ के, ठूस देंगे, जितने चाहिए उतने दे देंगे। बस मुझे मेरा लालू वापस दे दे। शायद वो तुम्हें दर्द देना चाहती है। क्या? शायद उसे पैसे चाहिए ही नहीं, तुम्हारी तकलीफ ही उसकी फिरौती है। कौन है ये प्रीति? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर प्रीति कोई है जिसने ये बच्चा उठाया है तो ये दूसरी औरत ही है, ये कॉलर है जो जानती है कि प्रीति ने ऐसा किया है और बच्चे को लेकर चली गई है भोपाल। लालू लुका छिपी खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। एक आदमी आता है, उसे अपने साथ ले जाता है और लालू बड़े प्यार से उसके साथ चला भी जाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अचानक से ये प्लान बनाया गया हो। कुछ टाइम से प्लान बना रहे होंगे, मौका लगा और प्लान को अंजाम दे दिया। मुझे अब भी लगता है सर ये बच्ची कृति हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन लालू को उठाने वाला आदमी झूठ नहीं था, वो टेम्पो सीसीटीवी, मतलब मोहल्ले से भी लालू को वही आदमी ले गया होगा। कोई भी घर छूटा तो नहीं तलाशी के वक्त? नहीं सर, घर टू घर चेकिंग की, बंद घरों के ताले तोड़वाए। वीरू के भाई सुरेन का घर? कुछ हाथ तो नहीं लगा सर, लेकिन सुरेन के बारे में कुछ अटपटा लग रहा है। दोनों भाइयों में अनबन हो भी तो भी सामने नहीं आ रही। वीरू तो खुद अपने मुंह पे ताला लगा के बैठा। कहीं ये प्रीति कोई मनगढ़ंत कैरेक्टर तो नहीं जो हमें गुमराह करने के लिए रची गई? तो फिर वो औरत कौन हो सकती है जिसने फोन करके इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी? अरे वो प्रीति तो इसी मोहल्ले में रहती थी, इसी घर में। ये देखो। क्या शांति, आप अभी बता रही हो? अरे मेरे दिमाग से ही निकल गया था, बहुत जोर लगाया तभी मुझे याद आया। यहाँ पर ना उसके पति संजय के साथ रहती थी वो। बच्चे बच्चे? बच्चे तो उनके नहीं थे। ये पति संजय क्या काम करता था? भवानी नगर मार्केट में उनकी मोबाइल की दुकान थी। घर छोड़कर कब गए? ये तो याद नहीं है, मगर परिमल नगर में एक रमेश जी करके हैं, उन्हें पता होगा। रमेश जी? वो कौन है? प्रीति का मकान मालिक। सर कुछ 1 महीने पहले घर छोड़ा था इन दोनों ने, और तभी से इस प्रीति के पति संजय कुशवाहा ने अपनी मोबाइल की दुकान भी बंद कर दी। कुछ पता चला कहाँ गए ये लोग? मकान मालिक ये तो नहीं बता पाया, लेकिन इतना बताया कि ये संजय भोपाल से बिलोंग करता था। भोपाल का एड्रेस? मकान मालिक रमेश जी एग्रीमेंट के साथ पहुंच रहे हैं, उसमें एड्रेस जरूर होना चाहिए। हाँ सर, नाम सुना है मैंने दोनों का, प्रीति और संजय। हमारे मोहल्ले में रहते थे, लेकिन मेरी कभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, कभी मिला नहीं मैं उनसे। हाँ सर, मेरी भी बस प्रीति से 1-2 बार ही बात हुई थी। फोन करने वाली औरत ने बताया कि प्रीति लालू को लेकर भोपाल गई है, और ये जोड़ा प्रीति और संजय ये भी भोपाल को बिलोंग करते हैं। ये बात तो आप हमें पहले भी बता चुके, लेकिन उन्हें हमारे लालू से क्या दुश्मनी है सर? नमस्ते सर। सर ये है एग्रीमेंट की कॉपी। सर नंबर 1। इसमें तो सिर्फ संजय की फोटो है, प्रीति की नहीं। सिर्फ संजय के साथ ही एग्रीमेंट हुआ था सर। The number you have called is currently switched off. सर ये संजय का नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ सर, मैंने भी ट्राई किया था, स्विच ऑफ बता रहा था। भोपाल का एड्रेस लेकिन एग्रीमेंट में है ना। हाँ सर, इसे अपने मोहल्ले में आते जाते देखा है। 1 महीने पहले घर छोड़ा इसने और उसकी पत्नी प्रीति ने। पर मेरा लालू ही क्यों? ये तो आप हमें बताइए। सीसीटीवी ग्रैब में ये पता नहीं चल रहा है कि ये आदमी संजय है भी या नहीं। लेकिन जो खबर उस फोन करने वाली अज्ञात औरत ने दी वो गलत नहीं है, नाम और जगह फिट बैठ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हमारी एक टीम भोपाल के लिए निकली, ये पता लगाने कि संजय और प्रीति कुशवाहा ने अगर लालू को अगवा किया है तो क्यों किया। भवानी नगर जहां लालू रहता था और जहां से गायब हुआ था, वहां हमें इस प्रीति की लीड मिली, जिसके बारे में हमने हर मुमकिन जानकारी इकट्ठा की। प्रीति कुशवाहा को तो जानती नहीं थी, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे ना जो यहाँ पे आते, लेकिन हाय हेलो होती थी। पर ये मेरी समझ के टोटली बाहर है कि वो लालू को किडनैप क्यों करेगी। अर्पिता, मुझे लगता है तुम्हें एक बार और कृति से बात करनी चाहिए। अभी भी आपको डाउट है कि वो झूठ बोल रही है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ बोल रही है, पर मुझे लगता है उसे कुछ बुलवाया गया है। ओके, मैं बात करती हूँ उससे दोबारा से।
हेलो। प्रीति झूठ बोल रही है। अज्ञात औरत का फोन कॉल दोबारा आया। ये कॉल तब आया जब हमारी टीम भोपाल में प्रीति कुशवाहा तक पहुंच चुकी थी। इन फोन कॉल्स के बारे में कुछ था जो हमसे छूट रहा था, नजरअंदाज हो रहा था। उसमें छुपी हुई एक चाल हमारे जहन में आ ही नहीं रही थी। इन फोन कॉल्स के बारे में कुछ तो अजीब था। जी संजय कुशवाहा। जी मैं ही हूँ। लालू कहाँ है? लालू? कौन लालू? ये लालू, 6 साल का लालू गुप्ता। हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये तुम हो। 3 जून दोपहर 2:25 पर तुमने जबलपुर से लालू का अपहरण किया। फिर इस टेम्पो में बैठ के तुम देवी चौक उतरे और फिर जबलपुर से यहाँ भोपाल आ गए। दिमाग तो ठीक है आपका? क्या बकवास कर रहे हैं आप? लालू का अपहरण तुमने अपनी पत्नी प्रीति के कहने पे किया ना? कहाँ है वो? बुलाओ उसे। पागल हो गए क्या आप? प्रीति कहाँ है संजय? बुलाओ उसे। एक कोना छान मारो, जाओ। एक मिनट, कोई अंदर नहीं जाएगा। अरे किस बात की तलाशी? मैं कह चुका हूँ कि इस बच्चे को मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्रीति आप ही हैं? हाँ मैं प्रीति हूँ। क्या बात है? लालू गुप्ता कहाँ है? लालू गुप्ता? कौन लालू गुप्ता? वही तो मैं कब से पूछ रहा हूँ, कौन है लालू गुप्ता भाई? भवानी नगर, जबलपुर। वीरेंद्र गुप्ता और राधिका गुप्ता का बेटा लालू गुप्ता। तलाशी लो जाके। एक मिनट। रोकने की सोचना भी मत संजय, चलो। लेकिन सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारा इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। सर जबलपुर छोड़े हमको 1 महीना हो चुका है। और उसके बाद तुमने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। देखिए उसका मेरा निजी कारण है। निजी कारण? एक 6 साल का बच्चा गायब हुआ है। उसके माँ बाप के लिए इससे ज्यादा निजी कारण और कुछ नहीं हो सकता। और वो निजी कारण तुम लोगों के कैद में है। अब सवाल ये उठता है कि तुमने उसे उठाया क्यों और वो है कहाँ? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अरे ऐसे कैसे मिलेगा बच्चा जब वो यहाँ पर है ही नहीं? हम क्या आपको बच्चा चुराने वाले लगते हैं? देखिए सर, या तो आपको कोई गलतफहमी हुई है या फिर हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अरे 3 तारीख को तुम यहाँ पर भोपाल में थे। सर अंदर बच्चा नहीं है सर। फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? वो एक्चुअली सर जबलपुर में मेरी मोबाइल फ़ोन की दुकान थी जो चली नहीं। अब लेनदार हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे तो यहाँ भोपाल आ गए और यहाँ आने के बाद अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। हम बच्चा चुरा कर करेंगे क्या सर? आप लोगों का अपना बच्चा नहीं है ना? कैसा वाहियात सवाल कर रहे हैं आप? अगर किसी के बच्चा नहीं है तो क्या दूसरे का बच्चा चुरा लेगा? बच्चा ना हुआ आम अमरूद हो गया। राधिका गुप्ता से झगड़ा क्यों हुआ था? झगड़ा? एक आध बार मार्केट में हालचाल पूछ लिया होगा, उसको आप झगड़ा बोलते हैं? अच्छा सर, ये आपको हमारे बारे में बताया किसने? क्या फर्क पड़ता है? कमाल है सर, हो सकता है कि असली गुनहगार तक पहुंचने में हम आपकी मदद कर सकें। हमें एक औरत का फोन आया था, आज प्रीति का नाम लिया उसने। बोली कि तुम बच्चा लेकर यहाँ भोपाल आई हो। तो आपको उस औरत ने ये नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपको किसी ने फोन किया और आप सीधा हमें बच्चा चुराने वाला करार देने लगे। भोपाल पुलिस के 3 कांस्टेबल संजय के दोस्त रिश्तेदार सबके घर खंगाल रहे हैं। मेरी क्वेश्चनिंग चल रही है। पड़ोसियों से बात हुई? हुई सर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही उनके पास इन दोनों के बारे में कुछ खास कहने को है, ना ही हमारे हाथ कुछ लग रहा है। ये हो क्या रहा है? वो फोन कॉल, बच्चा आखिर है कहाँ? हमने भी सेवक राम को यह संजय की फोटो दिखाई, लेकिन वो कह रहा है कि संजय वो आदमी नहीं है जिसे उसने टेम्पो में बिठाया था। हम प्रीति तक पहुंचे ही थे जब हमारे थाने का लैंडलाइन फिर बजा। फिर से हमें उस अज्ञात औरत ने एक टिप दी। हेलो। प्रीति झूठ बोल रही है। पहले तो आप बताइए कि लालू कहाँ है और आप कौन है? प्रीति ने ही लालू को उठवाया है। हमें तो लालू प्रीति के घर में या भोपाल में कहीं और नहीं मिला और आप हैं कि उसका नाम लिया जा रही हैं। अरे आप हैं कौन और चाहती क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रही बात लालू ना मिलने की, कैसे मिलेगा? प्रीति ने लालू का मर्डर कर दिया है। देखो तुम अब खेल खेल रही हो, बातें घुमा रही हो। भोपाल के एक नाले में उसे मारकर फेंक दिया है प्रीति ने। आपको ये पता होना चाहिए था, पता करना चाहिए था। अब तक पता क्यों नहीं हुआ, ये मेरी समझ के बाहर है। सर जो भी है वो औरत पर बड़ी अजीब सी है।
ऊपर से 6 दिन हो गए हैं सर लालू को गायब। सर इस प्रीति और संजय को कस्टडी में लेना बनता है। भोपाल पुलिस को अलर्ट भेज देते हैं लालू की चेकिंग के लिए। अब वो औरत कह रही है तो शायद सच भी हो। हाँ सब करेंगे, लेकिन कुछ तो एक गणित है जो बैठ नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि लालू के घर वाले किसी पे कोई शक ही नहीं कर रहे, किसी एंगल की तरफ कोई लीड ही नहीं दे रहे। देखिए मैडम, बहुत गलत करी हमारे साथ आप। अरे हमने कुछ नहीं किया है। एक तो आप बता भी नहीं रही है कि कौन हमारा नाम ले रहा है। ऐसे तो कोई भी किसी को अंदर करवा दे। प्रीति, जिसने तुम्हारा नाम लिया है वो तुम्हें और लालू के परिवार दोनों को जानती है। जानती है? औरत है? हाँ, और वो ये भी जानती है कि तुम दोनों ने लालू को मार के कहाँ फेंका है। झूठ है ये, सरासर झूठ। बेबुनियाद आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोग। पहले बोला बच्चे को उठा लिया, उसके बाद बोला बच्चे को मार दिया। अरे कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी। सब पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है, आप लोग अभी तक ना कोई प्रोग्रेस कर पाए हैं, ना हमें बता रहे कि वो औरत कौन है जो फोन किए जा रही है। सच कहें तो फिलहाल उस औरत की आइडेंटिटी हमको नहीं मालूम, और हम दावे के साथ ये भी नहीं कह सकते कि वो औरत जो बोल रही है वो सच है भी या नहीं। सर सुनने में आया कि उसने कहा कि प्रीति ने हमारे बच्चे लालू को आप लोग ठीक ठीक बता क्यों नहीं रहे कि आपकी तहकीकात पहुंची कहां तक है? और वो टेम्पो के पीछे बैठा हुआ आदमी, अब उसकी भी पहचान नहीं कर पाए अब तक। कोशिश जारी है अर्पिता, और कोई सामने भी तो नहीं आ रहा उसके बारे में कोई जानकारी लेकर। टेम्पो ड्राइवर सेवक राम से हमने स्केच भी बनवाया, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं। और प्रीति और उसका पति संजय, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन टेम्पो ड्राइवर सेवक राम ने उसे देखा और कहा कि वो नहीं था लालू के साथ। देखिए भवानी नगर उसके आसपास के सारे एरियाज हम अच्छे से स्कैन कर रहे हैं, सारी कोशिशें चल रही हैं। जैसे ही कोई खबर हमारे हाथ लगेगी हम तुरंत आप लोगों को बताएंगे। जिससे कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, उसके बच्चे को अगवा कर मार देंगे। अरे बड़ी से बड़ी दुश्मनी हो सर, लेकिन कोई किसी के बच्चे को नहीं मारता है, कभी नहीं। 1 महीने पहले जबलपुर छोड़कर हम भोपाल गए, उसके बाद 1 दिन के लिए भी वापस लौट कर नहीं आए हैं हम। अगर तुमने लालू को नहीं उठाया तो किसको भेजा उठाने के लिए? अरे सर मैंने किसी को नहीं भेजा है। किसी फकीर से मिले थे तुम लोग? बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चे की बलि या कुर्बानी की बात हुई थी। एक तो आप ऐसे कैसे अनुमान लगा रही हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे, और एक अज्ञात औरत के फोन कॉल्स, सिर्फ फोन कॉल्स के आधार पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पर आप। हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना सर। आप पहले उस औरत को मेरे सामने पकड़ के लाइए जो मेरा नाम ले रही है। वो भी होगा, अभी हमें मालूम नहीं है वो कौन है। तो फिर हमें यहाँ पर क्यों रोक करके रखा है? जब आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो हमें क्यों यहाँ पे पकड़ के रखा है आपने? ठीक है सर, कोई किसी का नाम ले सकता है ना, ठीक है। कल को उठकर मैं आपका नाम ले लूँ तो? सारे नाले चेक हुए पूरे भोपाल के? जी सर, डाइवर्ट्स भी ओवरटाइम काम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने संजय और प्रीति की तरफ के सारे रिश्तेदारों, दोस्तों सभी के यहाँ चेक किया। कोई बच्चा भोपाल लाए जाने की भनक तक नहीं है किसी। सर केस डाउटफुल लग रहा है। यहाँ जबलपुर में भी सर्च ऑपरेशंस का यही हाल है। हो सकता है सर, टिप देने वाली औरत गुमराह कर रही हो, झूठी खबरें दे रही हो। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे के मर्डर की खबर भी झूठी हो। वीरू और उसके छोटे भाई सुरेन के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है सर। वीरू के फोन पर प्रीति का कभी कोई कॉल नहीं? नो सर, प्रीति और संजय के फोन लोकेशंस मंगवाए थे। 3 जून को दोनों की फोन लोकेशंस भोपाल में उनके घर में ही थी। तो फिर ढूंढे कहाँ बच्चे को? हमारे पास है क्या? एक छोटी बच्ची की गवाही कि उसने लालू को एक आदमी का हाथ पकड़कर जाते हुए देखा, जो ये है एक सीसीटीवी ग्रैब जिसमें आदमी को पहचान पाना नामुमकिन सा है। करें क्या? साला है कौन ये? लालू गुप्ता को गायब हुए अब 9 दिन हो चुके। पूरे 9 दिन बाद लालू गुप्ता की पहली खबर हम तक पहुंची, भवानी नगर से थोड़ी दूर बेड़ा घाट के पास। बेड़ाघाट पुलिस स्टेशन से फोन था। लाश मिली उन्हें बच्चे की। उन्हें लगता है कि लालू की है। हेलो, कैसी हो? फोन करने से मना किया था ना? याद आ रही थी तुम्हारी। बोला था ना देर से, भुला दे मुझे पूरी तरह से।
देख मेरा माथा खराब हो रखा है, मैं कुछ भी कर दूंगी यार। ऐसा मत बोल। मैंने काफी कुछ किया है तेरे लिए। सुन, ना एहसान जताने के लिए फ़ोन कर और ना याद दिलाने के लिए, बस तू फ़ोन मत कर। मेरी ज़िंदगी में वापस लौटना मत, कहीं और जाके मुंह मार साले। कोई खबर? आपके पति वीरू कहाँ हैं? दुकान पर गए हैं। आपको उन्हें लेकर भेड़ाघाट आना होगा। लालू मिल गया? एक बच्चे की बॉडी मिली है वहाँ की पुलिस को। आप लोगों को चलकर पहचान करनी होगी। पहले हम भोपाल के सारे नाले छान रहे थे, पर वहाँ कुछ मिला नहीं। फिर अचानक भेड़ाघाट पुलिस का फ़ोन आया। बस अब आप लोग चलकर देखिए। राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी। हेलो, अर्पिता चौहान। जी आप? मुझे पता है लालू को असल में किसने मारा। कौन हो तुम? कहीं वही तो नहीं जिसने पुलिस को फ़ोन किया था? पर मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया अर्पिता। पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है, आप आइडेंटिफाई कर लें। कपड़े उसी के, दौड़ता हुआ आया, बोला जल्दी आना, चॉकलेट लेकर के आना। क्यों मार दिया मेरे बच्चे? बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। लगभग 8 से 9 दिन पहले मौत हुई होगी। जिस दिन अगवा हुआ उसी दिन मारा गया होगा। पूरी पॉसिबिलिटी। इंस्पेक्टर, बच्चे को डुबोया गया था, चॉक्ड। सेक्सुअल असॉल्ट? नो, उसके कोई निशान नहीं है। हम बच्चे को बचा नहीं पाए, जो आदमी से ले गया था उसे ढूंढ नहीं पाए। हाँ दिव्या। अर्पिता आई है थाने से, कह रही है उस अननोन कॉलर औरत ने अब उसे फ़ोन किया था कल रात को। उसने अर्पिता से कहा कि अब और भी बच्चों को निशाना बनाया जाने वाला है। मैंने उसको बातों में लगा कर रखने की बहुत कोशिश की और भी कुछ निकलवाने की कोशिश की। उसने मुझे कल फ़ोन पर ही बता दिया था कि लालू को मारा जा चुका है। मुझे लगा कि ऐसे ही बोल रही होगी, लेकिन आज सुबह पता चला कि लालू की डेड बॉडी मिली है बेड़ाघाट में। पूरी बात शुरुआत से क्या हुई, डिटेल में बताओ अर्पिता। कौन हो तुम और क्यों ये खेल खेल रही हो? मैं कोई खेल खेल रही हूँ? मैं तो बस पुलिस की मदद कर रही हूँ प्रीति को पकड़वाने में। तो मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी नाक बड़ी लंबी है अर्पिता, सबके मामलों में घुसेड़ रही हो। दूर रहो, समझी? लालू कहाँ है? उससे तुम्हें क्या, ये बदला है लालू के माँ बाप से बदला। कौन किस बात का बदला ले रहा है? प्रीति ले रही है बदला। मैंने पुलिस से कहा पर वो मान ही नहीं रहे। देखती जाना, अब कॉलोनी के दूसरे बच्चे भी मरेंगे। एक एक करके प्रीति उन्हें मारेगी। लालू के माँ बाप जिम्मेदार होंगे सारे बच्चों के लिए। ये खुद प्रीति के शब्द हैं। ये सिर्फ शुरुआत है अभी। देखो, साफ साफ बताती क्यों नहीं हो कि ये प्रीति कहाँ है और कौन है ये प्रीति? हेलो हेलो। बदले के बारे में कुछ नहीं बताया? लालू के माँ बाप ने ऐसा क्या कर दिया था उसके बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं सर, उसने जो कुछ भी बोला मैंने आपको बता दिया। उसने अचानक से मेरा फ़ोन कट कर दिया था। तुम तो मोहल्ले की सारी औरतों को जानती हो, आवाज़ पहचान में आई उसकी? नहीं सर, मैं उसकी आवाज़ नहीं पहचान पाई। अगर मुझे पता चलता कि ये वही औरत है तो मैं उसका कॉल रिकॉर्ड कर लेती। सेलफोन से कॉल किया था सर उसने, रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं उसके। हमारे लैंडलाइन के रिकॉर्ड्स भी आज ही आ जाएंगे। गुप्ता परिवार शोक में है अर्पिता, लेकिन हमें उनसे बात करनी है, ये जानने के लिए कि बच्चे को क्यों मारा किसी ने, और ये किस बदले की बात कर रही है वो औरत। इस वक्त उनकी हालत नहीं है कुछ बताने लायक।
वो आदमी कौन था जिसका आना वीरू को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके साथ उसने कोई बात नहीं की, उसकी तरफ देखा तक नहीं? जितेंद्र गुप्ता, हमारे चाचा जी। और वीरू भैया को लगता है कि इन सबके पीछे वो हैं। और हम आपसे कब से पूछे जा रहे हैं किसी पे कोई शक है, किसी पे कोई शक है, तब तो आपने कुछ नहीं बताया। सर इसलिए नहीं बताया कि हमें लगा ही नहीं कि चाचा जी कभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। कल रात में भैया ने बताया कि हो सकता है कि चाचा जी इसके पीछे हों, और आपने भी कहा था कि कोई करीबी ही हो सकता है। और हमारा चाचा जी से झगड़ा भी है। किस बात को लेकर? धंधे को लेकर। पहली दुकान पिताजी और चाचा जी ने मिलकर खोली थी, उसके बाद जितनी भी दुकानें सब भैया ने खोली हैं। अब चाचा जी को उसमें हिस्सा चाहिए, ना तो उसमें उनकी लागत है और ना ही मेहनत। कब की बात है ये? सर 12 साल पहले की। और वीरू को लगता है कि अब जाकर जितेंद्र गुप्ता ने अपना बदला लिया। शुरुआत में हमें ऐसा लगा ही नहीं, लेकिन अब किसी ने हमारे लालू को छीन लिया तो हमें लगता है कि उन्होंने किया है। जीतू चाचा जी। गिरीश सिंह। हाँ जी। 4447809887 नाम तो मेरा है, लेकिन नंबर मेरा नहीं है सर। फोटो तो तुम्हारा है। हाँ लेकिन सर 5 जून को तो मैंने कोई सिम कार्ड खरीदा ही नहीं है, तो फिर मेरी फोटो कैसे आई? इसका जवाब तो तुम ही दो। फोटो तुम्हारा लगा है। हाँ सर, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा नहीं है। ये मेरे नाम पर और एक नंबर, वो भी 5 जून को। देखिए सर, मेरे पास मेरा एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। एक तीसरा नंबर भी है। तो सर ये हो क्या रहा है? मतलब मेरे ही नाम पर 5 जून को ही 3 नंबर लिए है किसी ने। करते क्या हो तुम? सर मैं आरके इलेक्ट्रिकल कंपनी में सुपरवाइजर हूँ। मेरे पास 2 नंबर है, एक तो कंपनी ने दिया हुआ है और एक मेरा पर्सनल नंबर है। इन 3 नंबर के साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है सर। वीरू ने मेरा नाम लिया। वीरू ने कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्या आपने ऐसा किया जितेंद्र जी? लालू मेरे पोते जैसा था मैडम। बहुत दुख हुआ है सुनकर कि वीरू ने ये मान लिया कि मैंने, उसके सगे चाचा ने उसके बेटे को अगवा किया और उसे मार दिया। हमें पता चला आप 1 जून से 4 जून के बीच में जबलपुर में नहीं थे। मेरी पत्नी की रिश्तेदारी में एक शादी थी इंदौर में, पूरे परिवार के साथ वहाँ गया था। वापस लौटा तो पता चला कि लालू गायब है। कैसे पता चला? वीरू या सुरेन ने फोन करके बताया? फ़ोन किसी का नहीं आया था, दूसरे रिश्तेदारों और दोस्तों से पता चला। वैसे हमारे बीच फ़ोन कभी होता नहीं है ज़्यादा। हाँ, एक तनाव है ज़रूर। तनाव? हाँ तनाव, वही धंधे को लेकर। मैडम एक बात कहूँ, मैं वीरू से सिर्फ 12 साल बड़ा हूँ। चाचा कम, भाई जैसा रहा हूँ। बचपन में साथ में खेले कूदे हैं। सोचकर बड़ा अजीब सा लग रहा है, उसने मेरा नाम लिया। क्या आपने वीरू को दर्द देने के मकसद से ये किया? फांसी पर चढ़ा देना मैडम। अगर आपकी तहकीकात में ये पता चले कि ये सब मैंने किया है, मेरे लिए इससे बड़ी बदनामी की बात और क्या हो सकती है? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता इसे। सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मेरा फोटो देकर, मेरी एड्रेस प्रूफ देकर 3 सिम कार्ड खरीदता है और ऐसा क्राइम करता है। कोई तुम्हारी जान पहचान का ही होगा गिरीश। नहीं सर, मैं तो ऐसे किसी क्रिमिनल को नहीं जानता। सीधा साधा आदमी हूँ सर, सीधी सादी जिंदगी है मेरी। तीनों नंबर्स की लोकेशंस जबलपुर में ही अलग अलग दिखा रहे हैं। तीनों प्रीपेड सिम कार्ड है और तीनों को अलग अलग जगहों से खरीदा गया। एक दमोह से, एक सागर से और एक ग्वालियर से। और तीनों को 5 जून को खरीदा गया। 3 जून को लालू को एक आदमी ने किडनैप किया। 5 जून को सिम कार्ड्स खरीदे गए एक आदमी गिरीश सिंह के नाम पर। 5 जून की शाम को हमें एक अज्ञात औरत का फोन आता है जो एक दूसरी औरत प्रीति का नाम लेती है, जिसकी हमने डिटेल में पूछताछ की मगर कुछ नहीं निकला। जैसे गिरीश के नाम का इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड खरीदने के लिए, ऐसे ही शायद प्रीति और उसके पति संजय के नाम का इस्तेमाल किया गया हमें गुमराह करने के लिए। शायद वो फोन करने वाली औरत ही मास्टरमाइंड हो। वीरू के चाचा जितेंद्र गुप्ता की पूरी स्कैनिंग हुई, कुछ हाथ नहीं लगा था। लगता है इनकी एक टीम है। लालू का किडनैप करने वाला वो आदमी और कॉल्स करने वाली औरत, जरूर इनकी साजिश रही होगी। 3 जून को उस आदमी ने लालू का किडनैप किया और उसे मार दिया। 5 जून को इन लोगों ने सब तय किया होगा और कॉल्स करने शुरू किए हमें गुमराह करने के लिए। चलो एक बात तो समझ में आती है कि कॉल्स हमारा ध्यान बटाने के लिए किए गए, लेकिन जुर्म का मकसद, उसकी तरफ तो एक भी इशारा नहीं हुआ अभी तक। अर्पिता से बात करते वक्त उस औरत ने बदले की बात की थी, वीरू और राधिका गुप्ता से बदला। वो तो एक और चाल हो सकती है, झूठा एंगल खुलवाने के लिए, या फिर वीरू या राधिका में से कम किसी एक के साथ खूनी का कोई झगड़ा रहा हो। अज्ञात महिला कॉलर ने कहा था कि मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी शिकार किए जाएंगे। इसके चलते हमने हमारी एक पेट्रोल टीम भवानी नगर में तैनात कर दी।
फिर अचानक से अज्ञात महिला ने फोन करना बंद कर दिया। हम इस केस में फिर से वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी, एक अंधी गली। सर आपने हमसे 100 बार पूछा है, हमने आपको 100 बार बताया, और हमें सच में नहीं पता कि कौन हमसे कैसी दुश्मनी निकाल रहा। तुम्हारे जितेंद्र चाचा तो नहीं है जिस पर तुम्हें शक था? हमने उन्हें बारीकी से टटोला है। फिर कौन है जो हमें इतना बड़ा घाव दे गया? कौन और क्यों? हमने बच्चे उठाने वाले सारे हिस्ट्री शीटर्स को भी खंगाला है, कहीं कुछ मिला नहीं। हमने बच्चों को मॉलेस्ट करने वाले एंगल के बारे में भी सोचा, किसी ने शायद बच्चे के साथ बलात्कार किया हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ कत्ल हुआ है। कौन है सर? कौन? बस एक बार उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे। मेरे 6 साल के मासूम बच्चे को क्यों मार दिया गया सर? क्यों? देखो बच्चों, मुझे मालूम है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा कि लालू किस अंकल के साथ गया था, लेकिन लुका छिपी खेलते हुए लालू कहाँ छुपा था मालूम है? कुछ याद है? साहब, कॉलोनी में 134 परिवार है, हर परिवार के हर बंदे की कुंडली निकाली, कहीं से कुछ सामने नहीं आया। हिस्ट्री शीटर्स के बीच भी इस केस को लेकर कोई बात नहीं हो रही? बिल्कुल सन्नाटा है साहब, कोई चू तक नहीं कर रहा है। इसमें किसी हिस्ट्री शीटर का हाथ नहीं लग रहा है। तो फिर किसका हाथ है? मकसद क्या है इस कत्ल का? कोई निजी मामला नहीं, कोई विकृत मामला नहीं। एक बच्चे को एक मोहल्ले से एक आदमी ले जाता है, एक औरत हमको फोन करके यहाँ वहाँ दौड़ाती रहती है, फिर बच्चे की लाश मिलती है, वो औरत हमें फोन करना बंद कर देती है और हम वहीं के वहीं धरे के धरे। सेक्सुअल असॉल्ट बिल्कुल ही नहीं हुआ, कोशिश तक नहीं हुई? जी नहीं, मैंने 2 बार कंफर्म किया है पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ। केस फाइल में लिखा है कि बच्चे ने अपने फादर से उस सुबह घूमने जाने की बात की थी और लौटते वक्त चॉकलेट लेकर आने की बात की थी। जी हाँ, लालू ने अपने फादर से चॉकलेट लाने के लिए कहा था। मैंने ऐसे काफ़ी केसेस स्टडी किए हैं जिसमें एक किडनैपर ने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर किडनैप किया है, पर ज़्यादातर केसेस में किडनैपर विक्टिम का कोई करीबी या पहचान वाला रहा है। वही तो हमारी प्रॉब्लम है, हमने भी वहीं से शुरुआत की है, जीरो से, कि किडनैपर बच्चे का कोई परिचित हो, जिसकी बच्चे के माँ बाप से कोई दुश्मनी हो, या फिर कोई सरफिरा विकृत रिश्तेदार जो बच्चे को मॉलेस्ट करना चाहता हो, शिकार करने के लिए निकला हो। लेकिन यहाँ तो बस बच्चे को ले जाया गया। मुझे लगता है इस केस का बच्चे और उसके पेरेंट्स से कोई कनेक्शन है ही नहीं, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाला है लालू गुप्ता पर, बिना किसी कनेक्शन। हाँ, रैंडम एंगल के बारे में सोचे भी तो हमारे पास है क्या? सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज उस आदमी का जिसमें सिर्फ उसके पैर दिख रहे हैं। पहले के 2 कॉल्स आपको किए गए पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन पर, और तीसरा मोहल्ले की सोशल वर्कर अर्पिता चौहान को किया गया। हेलो, अर्पिता चौहान जी आप? उसी को क्यों किया गया, बच्चे के पेरेंट्स को क्यों नहीं? बच्चे के माँ बाप के फोन हमने सर्विलेंस पे रखे थे, शायद इसलिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कॉलर को सर्विलेंस का डर है, नहीं तो वो पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन पर फोन नहीं करती। तो आपका पॉइंट है कि सिर्फ अर्पिता को ही कॉल क्यों किया गया? मेरा पॉइंट ये है कि जिसने भी ये अपहरण और कत्ल किया है उसका कोई पर्सनल घाव है, या तो उस औरत का जो कॉल करती है, या तो उस आदमी का जिसने बच्चे को उठाया, या तो फिर दोनों का, अगर दोनों एक टीम है। लेकिन घाव है क्यों और किसने दिया? उस औरत प्रीति का नाम लिया गया। प्रीति को हमने थॉरली चेक किया है, उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कॉलर चाहती है कि आपको प्रीति के खिलाफ कुछ मिले, इसीलिए बार बार कॉल करके उसका नाम लेकर आपको प्रीति की तरफ धकेला। मे बी बच्चे और उसके पेरेंट्स से कल्प्रिट का कोई लेना देना है ही नहीं, और शायद प्रीति और उसके हस्बैंड से कल्प्रिट का कोई लेना देना ज़रूर है, कोई एनिमिटी, डीप गुस्सा। इसीलिए प्रीति और उसके हस्बैंड को फ्रेम करने के लिए ये सब किया है। शायद इस बच्चे को, इस मोहल्ले के किसी भी बच्चे को उठाकर मारने का बस एक ही मकसद रहा है कि प्रीति इस मोहल्ले में रहती थी। इस प्रीति कुशवाहा को संदिग्ध समझने के बजाय ये पता लगाइए कि प्रीति के दुश्मन कौन है। भोपाल से प्रीति और संजय कुशवाहा को ले आओ, दोबारा बात करनी है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उस औरत ने प्रीति कहा है ना, तो मैं दुनिया की अकेली प्रीति बची हूँ क्या? अरे वो किसी और प्रीति का जिक्र कर रही होगी। देखिए, इस बार हम आपको शक की नजर से नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स इस पुलिस स्टेशन में, वो भी तब जब हमें सारे कामकाज के बीच से उठाकर लाया गया हो। संजय, प्रीति, आप दोनों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए और याद कीजिए, जब आप लोग यहाँ भवानी नगर में रहते थे तब किसी से कोई झगड़ा हुआ था?
पूरे 1 साल थे आप लोग यहाँ? संजय, तुम्हारे बिजनेस में कुछ लेनदार है? 2 थे सर, और अब भोपाल में मेरा खून चूस रहे हैं। दोनों के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। सर कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है? हो सकता है। प्रीति, तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा? नहीं, मैं तो ज्यादातर घर पे ही रहती थी। घर का काम वाम, खाना पीना, कभी कदार मार्केट में किसी पड़ोसी से बातचीत हो गई तो बस। विनीत, दोनों लेनदारों को तुरंत कस्टडी में ले लो। सर। संजय, तुम्हारा कभी किसी के साथ कोई अफेयर था? मेरा मतलब है कोई लड़की जिससे तुमने शादी वादी का झूठा वादा कर दिया हो? प्रीति, तुम्हारा कभी किसी के साथ कोई अफेयर? शादी के पहले का कोई प्रेमी या फिर बाद का जो जल उठा? देखिए, ये बहुत ही पर्सनल सवाल है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बच्चा मारा गया और हमें शक है वो इसलिए मारा गया है क्योंकि वो उसी मोहल्ले में रहता था जिसमें आप रहते थे, ताकि शक आप पर आए। मेरा किसी औरत के साथ कभी कोई अफेयर नहीं रहा। और आपने ऐसा पूछने की हिम्मत कैसे की? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, संजय की पत्नी हूँ मैं, और आप लोगों से अलग अलग बात करें तब आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अलग अलग क्या बात करेंगे? जो बात करना यहाँ बात करते ना सर। देखिए, सब समझ में आ रहा है मुझे, आप लोग हमें फंसाने के लिए कोई नया गेम खेल रहे हैं। संजय, कोई गेम नहीं है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमने कई कोशिशें की ये पता करने के लिए कि प्रीति और संजय कुशवाहा से किसकी ऐसी रंजिश थी जिसका बदला लेने के लिए उसने लालू गुप्ता की बेमतलब हत्या कर दी थी, पर हम उनसे कोई ठोस नाम नहीं निकलवा पाए। वो जो 2 लेनदार थे संजय के, उनकी बड़ी बारीकी और सख्ती के साथ पूछताछ हुई, पर इस संगीन जुर्म में उनका कोई हाथ नजर नहीं आया। 12 दिन निकल गए थे, लेकिन इस केस में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा था, कुछ भी नहीं। यह केस जितना टफ था उतना ही विचित्र भी था। हर दिशा से बस हम एक अंधी गली में ही पहुंच रहे थे। कभी कभी सबसे भयंकर और क्रूर किस्म के जुर्मों के लिए भी क्रिमिनल्स के पास अपनी एक जस्टिफिकेशन होती है, अपना एक पक्ष होता है, और कुछ केसेस में मुजरिम को जुर्म करके पुलिस से एक कदम आगे रहने में एक विकृत मजा आता है। खुशी मिलती है उन्हें यह सोचकर कि उन्होंने कानून को चकमा दे दिया और आजाद घूम रहे हैं, और इसी खुशी के खुमार में वो अपने खेल के नियम फैलाने लगते हैं। इस जुर्म में भी मुजरिम के पास एक ठोस मकसद था। उसने अपनी अगली चाल चली। एक और कॉल आया और इस बार यह कॉल हमने क्रैक किया। हेलो। तो पुलिस को प्रीति के खिलाफ कुछ मिला नहीं? तो तुम ही बता दो ना सामने से, क्या मिलना चाहिए था पुलिस को? इस बार अर्पिता के फोन का रिकॉर्डर ऑन था और इस अज्ञात महिला कॉलर की बातें रिकॉर्ड की गई। क्या मिलना चाहिए था पुलिस को? बता चुकी हूँ प्रीति, पर अब तक कुछ हुआ नहीं तो जाने दो। क्या नहीं हुआ? क्या जाने दो? अब कुछ भी करेंगे तभी लालू तो नहीं लौटने वाला, तो जाने दो ना इस सबको। प्रीति ने लालू को क्यों मारा? हेलो हेलो। सच में जानना चाहती हो क्यों? हाँ, मुझे जानना है, और लालू के माँ बाप को भी। घर से निकाले जाने का दर्द समझती हो तुम? तो क्या प्रीति को लालू के माँ बाप की वजह से घर से निकाला गया था? बेघर कर दिया था प्रीति को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। चोट कभी भी एक तरफा नहीं होती। कहाँ से बेघर किया गया था प्रीति को? और कहाँ से? बेघर का मतलब समझती हो ना? ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम प्रीति की क्या लगती हो। क्या चाहती हो तुम? कि मैं लालू के माँ बाप को ये संदेशा दे दूं कि उन्हें सजा मिल रही है प्रीति को बेघर करने के लिए? और पहले तुम प्रीति को पकड़वा रही थी, अब उसकी हिमायत कर रही हो। तुम कौन हो? चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रीति ने जो किया गलत किया। उसने मेरा भी इस्तेमाल किया। मैं चाहती हूँ कि उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लग रहा है कि मुझे पता था ऐसा होने वाला है, फिर भी मैं बच्चे की जान नहीं बचा पाई। वो आदमी कौन था जिसने बच्चे को अगवा किया? हेलो हेलो हेलो। और इसके बाद फ़ोन बंद कर दिया गया, जो कि होना ही था। कॉल रिकॉर्ड अर्जेंट बेसिस पे मंगाए हैं। बेघर कर दिया था प्रीति को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रीति ने जो किया गलत किया। उसने मेरा भी इस्तेमाल किया। मैं चाहती हूँ कि उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लग रहा है कि मुझे पता था ऐसा होने वाला है, फिर भी मैं बच्चे की जान नहीं बचा पाई। ये मेरी आवाज़ नहीं है सर, और ना मैं इस आवाज़ को पहचानती हूँ। मुझे कभी कहीं से बेघर नहीं किया गया है सर। पिछले 6 साल से बहुत आराम से संजय के साथ रह रही हूँ, और उसके पहले झांसी में अपने मम्मी पापा के साथ इज्जत से रही हूँ, इज्जत से विदा हुई हूँ। हमें फालतू में इस मामले में घसीटा जा रहा है। फिर भी जिस औरत की बात कर रही है, लगता है ये प्रीति कुशवाहा तो नहीं है।
पति पत्नी दोनों की बैकग्राउंड की बाल की खाल की है हमने। फिर ऐसी दूसरी कौन सी प्रीति है जिसको बेघर किया गया था, चोट पहुंचाई गई थी? मैंने किसको बेघर किया? मैंने किसको चोट पहुंचाई? मैंने कभी किसी को बेघर नहीं किया, और क्यों करूंगी मैं? शादी के पहले मायके में कुछ हुआ था? कोई प्रीति नाम की लड़की थी, रिश्तेदार या किराएदार? जी नहीं। और प्रीति तो छोड़िए, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने किसी के साथ ऐसा झगड़ा नहीं किया, ना मेरे घर वालों ने। राधिका से शादी के पहले कोई और थी तुम्हारी लाइफ? नहीं थी। राधिका और मेरी अरेंज मैरिज थी। कभी किसी और के साथ अरेंज मैरिज होते होते टूटी हो, या फिर किसी लड़की को कभी तुमसे एक तरफा प्यार हुआ हो? सर, अरेंज शादी में सभी 3-4 लोगों को देखा। मैंने भी 3-4 लड़कियों को देखा, पर कभी किसी को बेघर नहीं किया। ये औरत भी किश्तों में सुना रही है दास्तान, और वो भी ऐसी दास्तान जो कहीं मेल नहीं खा रही। ये औरत हमें गुमराह कर रही है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ गुमराह कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। सर, ये पूरा का पूरा खेल फर्जी मालूम होता है। बच्चा अगवा करके मारा गया, ये सच तो फर्जी नहीं है ना गुरु? ना कौन बोल रहा है सर, लेकिन ये भी तो सच है कि मैंने आज तक बिना मकसद के कोई किडनैपिंग या मर्डर नहीं देखा है, और मकसद है भी तो उसकी भनक तक नहीं है हमें। कहीं अर्पिता तो ये पूरा खेल नहीं खेल रही? मेरा मतलब है, और कौन बचा है शक करने के लिए? एक ही प्रीति मिली उसी कॉलोनी से, लेकिन उसका भी कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। हमने किसी भी पॉइंट पर अर्पिता पे शक नहीं किया ना? नहीं, कभी संदिग्ध नहीं माना। बेघर कर दिया था प्रीति को। हमने अज्ञात महिला कॉलर की आवाज भवानी नगर के हर रहने वाले को सुनाई, इस उम्मीद से कि कोई तो पहचान लेगा। हमने अर्पिता चौहान की पूरी बैकग्राउंड चेकिंग कर ली, पता किया कि वो उसका लर्निंग सेंटर वहीं पर क्यों चला रही थी। अर्पिता से सीधे पूछ लिया हमने, क्या वही ये खेल खेल रही थी? मैं खेल खेल रही हूँ? ये बहुत ज्यादा हो गया सर। मैं आपकी इतनी मदद कर रही हूँ आउट ऑफ द वे जाकर, और आप मुझे पर शक कर रहे हैं। आपने मेरे माँ बाप को फोन किया था मेरे बारे में पूछने के लिए कि मैं लर्निंग सेंटर यहाँ क्यों चला रही हूँ? हाँ अर्पिता, किया था हमने तुम्हारे पेरेंट्स को फोन, क्योंकि हमें ये बात बहुत अजीब लगी कि तुम एक अच्छी खासी लाइफ छोड़कर यहाँ बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर क्यों चला रही हो। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है सर? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना इस सोशल वर्क के पीछे मेरी कोई बुरी शादी है? शायद मैंने अपना बच्चा खोया है, बहुत दुख दर्द है मेरी जिंदगी में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मुझे बच्चे पसंद है, सोशल वर्क करना पसंद है, इसीलिए मैंने ये लर्निंग सेंटर यहाँ पे खोला है। मुझ जैसे लोग होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपने मोहल्ले के किसी बच्चे को उठवा कर उसको मार दूँ, वो भी वो बच्चा जिसे मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, और कोई दूसरी औरत से ऐसे कॉल्स करवाऊँ। सर, बाकी की सारी चीज़ें साइड में, आप थोड़ा सा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते थे मुझ पर शक करने से पहले। अर्पिता, इस केस में ना तो हम अभी तक कल्प्रिट के बारे में कुछ जान पाए हैं और ना ही मोटिव के बारे में। हमारे पास एक भी सुराग नहीं है। सालों में पहली बार आज किसी केस को लेकर इतना बेबस महसूस कर रहे हैं। हमें सब पर शक है, इसलिए तुम पर भी शक हुआ। सॉरी। एक ब्रेक थ्रू है। गुरु को प्रीति नाम की लड़की के बारे में पता चला, जो उस मोहल्ले में 2 साल पहले रहा करती थी। उसे भी बेघर किया गया था। कौन है ये प्रीति? जब जमुना ने हम लोगों से बोला ना, तब हमें ख्याल आया। तीसरी गली के दूसरे घर में रहती थी वो वाली प्रीति, पर पूरा नाम क्या था वो हमें पता नहीं था। वो बाबूराम जी है ना, उनके मकान में भाड़े पर रहती थी। उसे घर से किसने निकाला था? वीरू और राधिका ने? सर, हम सब ने मिलकर ही निकाला था, और मकान मालिक को फोन कर दिया था और वो आ गए थे। तुझे याद है वो वाली प्रीति जो घर से धंधा करती थी और जिसे पुलिस पकड़ के ले गई थी? तो ये प्रीति घर से धंधा करती थी, इसलिए आप लोगों ने उसे घर से निकाल दिया या निकलने को कहा? हाँ सर, उसे 6 महीने की जेल भी हुई थी। उससे पहले सबको लगता था कि सिर्फ चालू है, आने जाने वाले यार हैं उसके। ऐसा नहीं पता था कि धंधा करती है। एक और खबर पहले थी उस टाइम कि उसने 2-3 लड़कियों की झूठी शादी करवा के उन्हें बेच दिया। अब भी क्या बिगर खाली करो और निकल हमारे मोहल्ले से। तुरंत सामान बांधना शुरू करो और निकल यहाँ से। अच्छा, तुम्हारे बाप का खाती हूँ, किराया देती हूँ, वो भी पूरे का पूरा। तुम लोग होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? हम इस मोहल्ले के शरीफ घरों की शरीफ औरतें हैं।
यहाँ पर वैश्या धंधा चलने नहीं देंगी तुम्हारा। अपनी शराफत अपने पल्लू में बांधकर अपने घर पे रखो। मेरा मूड खराब मत करो, फुटो यहाँ से। तू चल बारा, तेरे को दिखाती हूँ मैं, दिखाती हूँ मैं। हाथ किसको लगा दिए? कसम मेरा हाथ उठाना तो यही के यही सबके सब रेंगे लगेंगी। मैंने इतनी मार खाई और इतनी मार मारी है ना कि कसम से 10 जन्म तक तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। समझ गई? निकलो यहाँ से। तू यहाँ से निकल और कहीं और जाके मारपीट कर। हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे और हमने मकान मालिक बाबूराम जी को भी बुला लिया है। ए, जो भी नाम है तेरा, तेरे घर पे आती हूँ धंधा करने। तेरे पति को बहलाया फुसलाया मैंने। ए, हमें ऐसे वैसे लोग नहीं चाहिए इस मोहल्ले में। तुम्हारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या असर होगा इस गंदे माहौल का? तू अपना सामान समेट और निकल यहाँ से। फिर मकान मालिक बाबूराम जी आए और उसे घर से निकलना ही पड़ा। बहुत गुस्से में निकली थी वो यहाँ से। हाँ, उसने तो मारपीट की धमकी भी दी थी। हे राम, कहीं उसी ने तो नहीं किया ये सब? नहीं सर, इन सब के बीच में मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने भी नहीं कहा। मुझे तो ये सारी बातें काफी बाद में पता चली और उस वक्त तो मैं यहाँ थी भी नहीं। जो आवाज़ हमने आपको सुनाई थी वो प्रीति की हो सकती है? सर 2 साल पहले की बात है, आवाज़ कैसे याद रहेगी? मकान मालिक बाबूराम का नंबर और एड्रेस दीजिए। मोहल्ले की बाकी औरतों ने उस प्रीति को घर से निकाला। उस वक्त तो हम वहाँ थे भी नहीं। पूरे मोहल्ले से बदला लेने के लिए उसने हमारे बच्चे को निशाना बनाया। सर मुझे पता होता कि वो धंधा करती है तो मैं उसको मेरा घर किराए पे क्यों देता? और दिया भी तो बिना किसी एग्रीमेंट के। कोई फोटो, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। सर जब घर से ऐसे ही निकाल दिया तो एग्रीमेंट नंबर वो सब रख के क्या करता? फेंक दिया। तुम्हारे पास कैसे आई थी? कोई तो होगा जो उसके बारे में जानता होगा। बेघर किया गया था इसे, यही कहा था उस कॉल करने वाली औरत ने। सही कहा। और हम गलत प्रीति के पीछे पड़ गए थे, प्रीति कुशवाहा। और इस गलत प्रीति की तलाश में हम भोपाल तक पहुंच गए, जबकि ये असली प्रीति ये ले गई होगी लालू को भोपाल। और भोपाल में इस वाली प्रीति की तलाश करते। शायद वो कॉलर ये प्रीति ही हो जो मैं गलत प्रीति के पीछे भेज रही थी। पता होगा उसे कि प्रीति कुशवाहा यहाँ जबलपुर में भवानी नगर में रहती थी और अब पिछले 1 महीने से भोपाल में रहती है, तो हमें वहाँ भेज दिया। उसे यहाँ की भी सारी जानकारी होगी। पॉइंट। तो भोपाल जबलपुर जहाँ भी हो, ढूंढ निकालते हैं इस प्रीति को। यही हमारी कल्प्रिट है। पहले लालू पर गुस्सा निकाला, फिर मोहल्ले के दूसरे बच्चों को मार डालने की धमकी दी। सारे पुलिस स्टेशन में डिटेल भेज दो, हो सकता है दोबारा कभी गिरफ्तार हुई हो धंधा करते वक्त। अब इस दूसरी प्रीति के लिए जबरदस्त खोज शुरू हुई। हमें यकीन था कि यही प्रीति इस जुर्म के पीछे है। भोपाल का चप्पा चप्पा छाना गया और जबलपुर का भी। इस प्रीति के व्यवसाय की जानकारी होने के कारण हमने राज्य भर के रेड लाइट एरियाज को टारगेट किया, इस उम्मीद से कि प्रीति हमें यहीं कहीं मिल सकती है। और ये प्रीति हमें मिली और काफी जल्दी मिल गई, भोपाल से। उस तक हम उसके एक दलाल के जरिए पहुंचे। जी लालू गुप्ता को तूने ही मारा? लालू गुप्ता कौन है ये? अरे मैडम, आप किस लालू गुप्ता की बात कर रही हैं? लालू गुप्ता भवानी नगर वाला, 6 साल का बच्चा। तुम्हें भवानी नगर से भगा दिया गया था, बेघर कर दिया गया। हाँ, इज्जत के फालूदे हो गए थे मेरे, पर वो तो 2 साल पहले की बात है। बेघर कर दिया था प्रीति को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। चोट कभी भी एक तरफा नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रीति ने जो किया गलत किया। उसने मेरा भी इस्तेमाल किया। किसकी आवाज है ये? बड़ी भद्दी सी आवाज है, मेरी तो नहीं है।
अरे आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई अभी बोलेगा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। लालू के कत्ल में तेरा साथीदार कौन था? पहली बात तो ये कि मैं धंधे वाली धंधा करती हूँ और इसके लिए कई बार गिरफ्तार भी हो चुकी हूँ और सज़ा भी काटी है। और दूसरी बात, ये सिर्फ एक भवानी नगर नहीं है जहाँ से मुझे इस तरह से लात मार के निकाला गया। 8 सालों से धंधा कर रही हूँ मैडम, और इन 8 सालों में कई जगह से अलग अलग तरीके से बदनाम हुई हूँ मैं, पकड़ी गई हूँ, बेघर की गई हूँ। हिस्सा है अपनी लाइफ का मैडम, कोई गम नहीं। हाँ, लेकिन ये बच्चा मारने वाली जो बकवास आप लोग ने की है ना, वो तो मतलब आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रीति, इस कमरे में ये सबसे ज्यादा बोला गया झूठ है। पर सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। स्कॉलर ने चोट और दर्द की बात की है, जो तुझे हुआ होगा जब तुझे भवानी नगर से निकाला गया होगा। भले ही किसी और जगह भी हुआ हो, पर यहाँ शायद सबसे ज्यादा हुआ दर्द। मैडम, वेश्या की लाइफ में कोई एक दर्द हो तो गिनवाऊं। दर्द ही दर्द है हमारी लाइफ में। कोई कस्टमर आके बैठता है और पैसा नहीं देता, वो तो सबसे दर्दनाक होता है। कोई साले बैठने के नाम पर हमें काटते हैं, नोचते हैं, मारते हैं, वो एक अलग दर्द। कुछ साले सपोले आप लोगों के पास आके चुगली कर देते, उसका एक अपना दर्द। फिर पकड़े जाना, धंधा बंद होना, कोर्ट के लफड़े, वकील की चिकचिक और फिर जेल। दर्द ही दर्द है मैडम हमारी लाइफ में। लेकिन फिर भी हंस खेल के अपनी जिंदगी काट लेते हैं। इस तरह पागलों की तरह अपना बदला खून करके नहीं लेते। ये तेरा दूसरा साथीदार जिसने लालू को उठाया। यहाँ तो सिर्फ बच्चा दिख रहा है, आदमी कहाँ है? ये उसके पैर दिख रहे हैं। कौन है ये? सर, भोपाल से फॉरेंसिक का फोन था। इस प्रीति की आवाज़ उस रिकॉर्डेड आवाज़ के साथ मैचिंग के लिए भेजी गई थी। आवाज़ तो मैच नहीं हुई, लेकिन उसने कुछ और बताया। क्या? सर, ये जो कॉलर जो आपको इन्फॉर्मेशन या लीड्स देती आई है, इसका औरत होना ज़रूरी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो अमित? औरत होना ज़रूरी नहीं है मतलब? जी सर, दरअसल ये आवाज़ एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर? मतलब आवाज़ बदलने का सॉफ्टवेयर? करेक्ट। इस सॉफ्टवेयर से किसी भी मर्द की आवाज़ को औरत की आवाज़ में बदल दिया जा सकता है। आप चाहें किसी भी आवाज़ में बात करें, ये ऐप या ये सॉफ्टवेयर उसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से मॉड्यूलेट करता है कि सामने वाले को औरत की आवाज़ ही सुनाई दे। जस्ट वेट सर, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जस्ट वेट। सर, मैं अब इस ऐप के जरिए आपसे बात करूंगा। हाँ बोलो अमित। बेघर कर दिया था प्रीति को अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। जब किसी के दिल में चोट पहुंचती है तो चोट पहुंचाने वाले को पता नहीं होता कि दर्द कितना होता है। वो दर्द जब वापस मिलता है तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। चोट कभी एक तरफा नहीं होती। समझे सर? तो इसका मतलब इतने दिनों तक हमें गुमराह किया गया, एक तरीके से उल्लू बनाया गया हमारा। हाँ सर, जिसे आप औरत समझ रहे थे, दरअसल वो एक ऐप था। जैसे कि आजकल के मोबाइल्स में मोबाइल असिस्टेंट्स की वॉइस होती है, जिसे आप अपनी मर्जी से मेल या फीमेल की वॉइस में सिलेक्ट कर सकते हैं। भले ही कॉलर ने हमें बेवकूफ़ बनाया हो, लेकिन एक बात सच है कि फ़ोन के दूसरी तरफ मुजरिम ही है। वो ये वाली प्रीति हो सकती है या कोई और। पहले वाली प्रीति कुशवाहा की तरह कहीं इस प्रीति को भी फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? या ये प्रीति ये वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप यूज़ कर रही थी? प्रीति कह रही है जो आदमी सीसीटीवी ग्रैब में टेम्पो में पीछे बैठा हुआ है लालू के साथ, उसे लगता है वो उसे जानती है। कौन है ये? मुझे लगता है ये विवेक है, विवेक भारती। पैर देखते पहचान गई? मुझे लगता है ये विवेक भारती है। 6 महीने रही हूँ उसके साथ, बहुत करीब से जानती हूँ उसको। वो बिल्कुल ऐसा ही जूता पहनता था। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ ये विवेक भारती ही है। और ये विवेक भारती इस वक्त कहाँ मिलेगा? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास, पर नंबर दे सकती हूँ। 4 दिन पहले फ़ोन किया था इसने मुझे। याद आ रही थी तुम्हारी? भुला दे मुझे पूरी तरह से। देख, मेरा माथा खराब हो रखा है, मैं कुछ भी कर दूंगी यार। नंबर दो उसका। कैसे दूँ सर? फ़ोन तो आपके पास है। पीसीओ से फ़ोन करना, किसी सेल्स वेल्स कंपनी का नाम ले लेना, उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी का नाम सुनते ही फ़ोन काट दिया विवेक ने। वो तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है ना? हाँ, पर 1 नंबर का बीमार है। वो होते ना विकृत बुद्धि वाले, जिनके दिमाग में सिर्फ गंद भरी होती है, वो है ये। इन्हें 4 साल की जेल भी काटी है। जेल? किस लिए? रेप के चार्ज में अंदर था। प्रीति से कॉल करो और उससे झूठ मूठ की सुलह करो और उसे अपना घर बुलाओ। अरे सर, वो पागल है।
कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं होगा, तुम उसे बुलाओ घर, जैसे ही वो आएगा मुझे धर लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। हेलो प्रीति। विवेक, कैसे हो तुम? बोलो ना। आखिरकार हमारे असली मुजरिम के करीब पहुंच गए। उसे चालाकी से प्रीति के घर लाया गया, जहां हमने उसके लिए जाल बिछा रखा था। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि प्रीति के जरिए हम विवेक भारती की पहचान करवाएं। उसकी तस्वीर हमारे पास पहले से थी। जबलपुर के एक दूसरे थाने में उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जहां उसे रेप के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले कि हम विवेक भारती को लालू गुप्ता मर्डर केस के बारे में इंटेरोगेट करते हैं, हमें उसके अतीत का पता चला कि यह आदमी वाकई में एक विकृत दिमाग वाला है, जिसे सेक्स का अजीब सा एडिक्शन था। विवेक भारती की पहली शादी मधु नाम की लड़की से हुई थी। 1 साल के अंदर डिवोर्स हो गया था। मधु को पता चला विवेक के वहशी सेक्स एडिक्शन का। 24 घंटे सेक्स की मांग करने वाले और उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं रखने वाले विवेक से मधु तंग आ गई और उसने शादी तोड़ दी। बहुत जल्द विवेक की जिंदगी में नम्रता आई और विवेक उसके साथ रिश्ता बनाने में कामयाब हो गया। अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ नम्रता विवेक के साथ भागकर जबलपुर चली आई, जहां से विवेक बिलोंग करता था। नम्रता को बहुत जल्द पता चलने वाला था विवेक के एडिक्शन के बारे में। नम्रता भी विवेक की असलियत जानकर विवेक को छोड़कर भाग गई, पर विवेक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा रहा, उसे परेशान करने लगा। इसके चलते नम्रता ने विवेक के खिलाफ बलात्कार की शिकायत की और विवेक ने 4 साल जेल में बिताए। मुझे मालूम था ये विवेक जेल से निकला है, क्योंकि मैं भी उसी टाइम पे जेल से निकली थी। मेरी फ्रेंड है वंदना, उसने मिलवाया था मुझे इस विवेक से। उसका पति विवेक के साथ जेल में था। कैसा आदमी है ये विवेक? पागल तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया, पर एक बात है सर, काफ़ी अच्छे खानदान से, पढ़ा लिखा है। सागर में रहते हैं उसके भाई बहन, पुश्तैनी ज़मीनें, हवेली, सब कुछ है। माधव बता रहा था कि कोई सेल्समैन का काम करता है ये विवेक, लेकिन काफ़ी तगड़ी पार्टी है। लेकिन वंदना, वो रेप चार्ज में अंदर गया था ना। अरे रेप वेप कुछ नहीं किया बंदे ने, कमीनी गर्लफ्रेंड थी उसकी, पीछा छुड़ाने के लिए चार्ज लगा दिया और गया 4 साल के लिए अंदर। तू देख ले प्रीति, उसे औरत चाहिए। तू अब भी निकली है जेल से, कहाँ वापस धंधा वंदा जमाएगी। और इतना ज़रूर बता दूँ, तुझे संभालने की अच्छी औकात रखता है वो, पुश्तैनी पैसे है उसके पास। उनकी बात बिल्कुल सही थी मैडम, पैसों की कमी नहीं थी, पर एक नंबर का सरफिरा है, पागल है बिल्कुल। सेक्स के मामले में क्योंकि कंपटीशन लग जाए ना तो ओलंपिक जीत के आए, आधे आधे घंटे पे तलब लगती थी। उसके लिए ना लाइफ में और कुछ मायने नहीं रखता था इसके अलावा। मेरी बात तो सुन प्रीति, अच्छी खासी देखभाल तो करता हूँ तेरी, थोड़ा सा 4 पैसे क्या देता है दाल रोटी के, समझ के क्या रखा है? मशीन हूँ मैं, हाँ? या कुछ साइकिल हूँ जो चढ़ गया चलाने लगे? प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकाल प्रीति, प्लीज। ड्रामा मत कर, बहुत आए तेरे जैसे, बहुत देखे मैंने, समझ गया? अब भी क्या यहाँ से नहीं निकला ना तो पुलिस में जाके रेप चार्ज ठोकूंगी। चल निकल। ऐसा मत बोल प्रीति, ऐसा मजाक में मत बोल प्लीज। देख, समझने की कोशिश कर प्रीति, तेरी जरूरत है। तेल लगाने गई तेरी जरूरत, जाके ना किसी दीवार से चिपक जा। अरे परे है तू, बीमार साले। निकल यहाँ से, निकल। प्रीति मेरे को घर आने देना। तो फिर से आ गया। खुद का दिमाग तो सड़ा चुका था ये, अब मेरा दिमाग सड़ाने पर तुला था। हेलो, बोला था ना तेरे से फोन मत करना। फोन कर करके दिन रात दिमाग चाटता था मेरा। 1 महीने से शांत था, फोन वोन कुछ नहीं, पर अभी 4 दिन पहले फोन आया था कमीने का। मुझे तो लगता है मैडम वो पूरी तरह से हो चुका है, बच्चे को मार डाला और अब लड़की की आवाज निकाल के मुझे फंसाना चाहता है। और तुम्हें पता ही नहीं कि उसने बच्चा उठाया नहीं उठाया? सर पता होता तो चुप नहीं बैठती, एक बार फोन करके आपको वार्निंग जरूर देती।
सीधे सीधे बताएगा या धुलाई करें तेरी? उसने रेप चार्ज की धमकी नहीं देनी चाहिए थी। उस प्रीति ने, पहले नम्रता ने फंसाया, फिर ये प्रीति। समझ क्या रखा है? बच्चे लालू ने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, मैं प्रीति को फंसाना चाहता था। आवाज बदलने वाला ऐप, ये पहले से तेरी प्लानिंग थी? गिरीश सिंह की फोटो यूज करके उसके नाम पे 3-3 सिम कार्ड खरीदे तूने? बच्चे को मारने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात प्रीति तक कैसे पहुंचाऊं। फिर एक रद्दी की दुकान में एक पुराने लाइसेंस के साथ मुझे उस गिरीश सिंह का फोटो मिला, और वॉइस ऐप मेरे पास पहले से ही था। बच्चा लालू तेरे साथ चुपचाप आ गया था, चिल्लाया विल्लाया नहीं? उसे चॉकलेट चाहिए थी। तो उसे भवानी नगर से देवी चौक ले गया अपने घर, उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया? हंसते खेलते आ गया मेरे साथ। उसे चॉकलेट दी तूने? जलेबी खिलाई। तू बच्चे को उठाने के इरादे से चॉकलेट लेकर गया था भवानी नगर? मैं अपने काम से गया था। चॉकलेट खाना तो मुझे खुद को पसंद है, और जब बच्चे ने सामने से चॉकलेट मांगी तब मैंने सोचा ये अच्छा तरीका है प्रीति को सबक सिखाने का। बच्चे को मारकर, एक मासूम बच्चे की जान लेकर। बाथरूम में मारा बच्चे को, बाल्टी में डुबोकर। लाश को कब ठिकाने लगाया? उसी रात को। उठ, खड़ा हो। कहां से उठाया था बच्चे को? कहां तेरा घर है? कहां मारा, कहां फेंका? चल, हर जगह दिखा, चल। लालू के माँ बाप वीरू और राधिका और पूरा भवानी नगर इस केस की असलियत जानकर सुन पड़ गए। हमने विवेक भारती की लगातार पूछताछ की, यह पक्का करने के लिए कि प्रीति का इस मर्डर में कोई हाथ था या नहीं। आखिर में हमने प्रीति को छोड़ दिया, उसके खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला। हमने विवेक की दिमागी हालत जानने के लिए टेस्ट करवाए, और टेस्ट के सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आए हैं। सड़क पर चलने वाले किस आदमी के दिमाग में भूचाल आया हुआ है? किसके दिमाग में अजीब, विकृत और भयंकर ख्याल उमड़ रहे हैं? इसे पता लगाना, इसको भांप पाना मुश्किल है। बच्चों के लिए तो यह लगभग नामुमकिन सा है। उनकी मासूम नजरें दुनिया को बिल्कुल प्योर और साफ सुथरा समझती हैं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं और जुर्म के लपेटे में आसानी से आ जाते हैं। यह बहुत दुखद है, भयंकर है ये, जब कोई अपना दुखड़ा रोते किसी पर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ऐसे ही राह चलते एक बच्चे को उठाकर, उसकी जान लेकर उसे एक साधन बना लेता है अपने बदले का। अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ने के परे जा पाते हम। काश क्रिमिनल इरादे को पकड़ पाते हम, इससे पहले कि वो जुर्म का लावा बनकर उमड़ पड़े। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।